देश भर में जो कुछ हो रहा है वो हालांकि आंखों के सामने है, लेकिन क्या वो पूरा सच है? मोदी मंच पर मुस्कुरा रहे हैं। टिकटॉक अमेरिका को चुप करा रहा है। पहलगाम की वादियां सुनसान है और अखिलेश शुभम के घर नहीं जा रहे। इन खबरों के पीछे है एक इशारा, एक सवाल, एक उलझन। तो इन्हीं उलझनों को सुलझाते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो एक तरफ पहलगाम हमले के बाद देश सदमे में है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी मंच से मुस्कुराते हुए भाषण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हंसते हंसते बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यही तस्वीर अब बहस का विषय बन गई है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है, जब देश रो रहा है तब नेता मुस्कुरा रहे हैं। क्या अब संवेदना से ज्यादा जरूरी हो गया है वोट? दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये दृश्य वायरल हैं और जनता पूछ रही है, क्या सियासत ने इंसानियत से आगे निकलने की कसम खा ली है? हालांकि रैली में पीएम मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और देश सख्त कदम उठाएगा। लेकिन लोगों की भावनाएं इस बात से आहत है कि राष्ट्रीय दुख की घड़ी में भी चुनावी मंच से ठहाके गूंज रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि जनता के साथ जुड़ाव की परीक्षा है। क्या ऐसे समय में राजनीति को थोड़ी देर के लिए विराम नहीं चाहिए था? खैर, प्रधानमंत्री के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब चीन ने अमेरिका को फिर से चुनौती दे दी है। जी हां, इस बार डिजिटल चुनौती दी है और वो मोबाइल स्क्रीन के उस पार से दी है। हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की, जो कभी अमेरिका में सिर्फ डांस और ट्रेंड्स का अड्डा था, अब चीन की आर्थिक रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। टेमू, सीइन और टिकटॉक के जरिए चीन ने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया है जहां बिना किसी बड़े ब्रांड या अमेरिकी सप्लायर के सस्ते प्रोडक्ट सीधे अमेरिकी कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, वो भी 10 नहीं, 20 नहीं, 26 गुना तक सस्ते दामों पर। अब सोचिए, जब एक जैकेट ही चीन से $5 में मिले और वो ही अमेरिका में जाकर $100 का हो, तो ग्राहक किधर जाएगा? इसी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ने अमेरिका की घरेलू कंपनियों की नींव हिला दी है। न सिर्फ प्रॉफिट घटा है, बल्कि लोकल बिजनेस का अस्तित्व भी खतरे में है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इस डिजिटल घेराबंदी से निकल पाएगा या फिर टिकटॉक की स्क्रीन पर उसकी असलियत खुलती रहेगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही धमाकेदार खबरें रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम रोजाना शाम को लाते हैं आपके लिए देश भर की टॉप ट्रेंडिंग और चर्चित खबरों का बुलेटिन और उसका विश्लेषण, वो भी बिल्कुल सटीक अंदाज में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपना फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दें। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अब अगली खबर पर चलते हैं। पहलगाम की घटना के बाद अब घाटी की फिजा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। जहां एक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर पर्यटन पर भी पड़ता दिख रहा है। पहलगाम, जो हर साल हजारों पर्यटकों की पहली पसंद होता है, अब सन्नाटे की चादर ओढ़े हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% होटल के कमरे खाली पड़े हैं। जिन गलियों में पहले कैमरे की क्लिक और कश्मीरी चाय की चुस्कियों की गूंज हुआ करती थी, वहां पर अब मायूसी पसरी हुई है। स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनका रोजगार सीधा इसी उद्योग से जुड़ा हुआ है। टूर गाइड, होटल कर्मचारी, टैक्सी चालक, सभी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि देश की जीडीपी पर भी असर डालने वाला पहलू है। पर्यटन से जुड़ी हुई ये गिरावट न केवल आर्थिक मोर्चे पर चिंता बढ़ा रही है, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास पर भी असर डाल रही है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया है, लेकिन फिर
फिर भी डर का माहौल बना हुआ है। अब देखना यह होगा क्या स्थानीय सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर फिर से पर्यटकों का विश्वास जीत पाएंगे और क्या पहलगाम की वादियों को दोबारा गुलजार कर पाएंगे। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शहादत के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है, मैं शुभम के घर नहीं जाऊंगा, वहां बीजेपी कुछ भी करा सकती है। अब दोस्तों, इस बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया मानो दो हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग इसे संवेदनशीलता से भागता बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक समझदारी का नाम दे रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि जब वो एक मुख्यमंत्री थे तब एक फौजी के घर जाते वक्त भी ऐसे हालात बने थे, जिससे उन्हें अब सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जब राजा भैया के कश्मीरी टूरिज्म के बहिष्कार वाले बयान पर उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने सधे हुए अंदाज में कहा, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। ऐसे में सवाल क्या है, अब शहीदों के सम्मान में भी राजनीति का डर हावी हो गया है। क्या यह बयान एक मजबूरी है या राजनीतिक रणनीति? खैर, आपका क्या कहना है? क्या अखिलेश यादव का फैसला सही है या चूक? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर दें। बाकी इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें आपको रोजाना मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल BN हिंदी पर। अभी यूट्यूब में जाइए, BN हिंदी सर्च कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।